वालेकुम। क्या हाल है आप सभी के। सर्दियों की आमद है। कुछ इलाकों में तो सर्दियां शुरू हो चुकी हैं, लेकिन कुछ इलाकों में सर्दियां अभी शुरू नहीं हुई। आज मैं लाई हूँ सर्दियों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त और हेल्दी चिकन सूप की रेसिपी। तो चिकन सूप की रेसिपी बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 250 ग्राम बोनलेस चिकन लिया है। साथ ही मैंने लिया है 1 अदद अंडा और 3 टेबलस्पून मैंने लिया कॉर्नफ्लोर। यहाँ पर मैंने गाजर के छोटे से क्यूब्स कट किए हैं थोड़े से, और साथ ही मैंने शिमला मिर्च जो है वो भी क्यूब्स की शक्ल में कट किए हुए हैं। हाफ़ टी स्पून मैंने लिया है यहाँ पर इसबगोल की भूसी। उसे मैंने पानी में भिगो के पहले से ही आधा घंटा पहले भिगो के इस तरह रख दिया है। साथ ही मैंने 2 अदद हरी मिर्च जो है वो बारीक बिल्कुल कट की है। 1.5 टीस्पून मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है। नमक लिया मैंने हस्बे जायका, और हाफ़ टी स्पून मैंने लिया है ब्लैक पेपर। तो और यहाँ पर मैंने लिया है विनेगर यानी सिरका। साथ ही मैंने लिया है सोया सॉस। तो चलिए अपनी हेल्दी चिकन सूप की रेसिपी स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने जो है अपनी कढ़ाई रख दी है, और कढ़ाई में मैं सबसे पहले डालूँगी अपने चिकन के पीसेस। चिकन के पीसेस में मैंने इस तरीके से कट लगा लिए पहले से, ताकि जब ये बॉयल हो तो अच्छे तरीके से बॉयल हो जाए। अब यहाँ पर मैं इसमें ऐड करूँगी पानी। ये तकरीबन मैंने 1.5 लीटर जो है मैंने इसमें पानी डाला है। साथ ही मैं इसमें डालूँगी 1 टीस्पून जो है घी डाल दूँगी। आप इसमें कुकिंग ऑयल भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं घी डाल रही हूँ। घी ऐड करना ज़रूरी होता है, इससे हमारा जो चिकन का सूप है वो बहुत अच्छा सा बनेगा। इसी में मैं ऐड करूँगी अदरक लहसुन का पेस्ट। साथ ही इसमें जाएगा नमक। नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक डालें, आपने जितना डालना हो। और अब मैं कर दूँगी फ्लेम ऑन। इन सब चीज़ों को मैं हल्का सा मिक्स करूँगी, और मिक्स करने के बाद मैं क्या करूँगी कि इसको मैं कवर कर दूँगी तकरीबन 8 मिनट के लिए, ताकि 8 मिनट पे ये जो है वो गोश्त इसका अच्छा से गल जाए और हमारी यखनी बन जाए। तो फ्लेम में पहले हाई करूँगी, और जैसे इसमें जोश आता है तो फिर मैं मीडियम पे फ्लेम रखूँगी और इसको यखनी बनने और गोश्त गलने तक के लिए पकने दूँगी 8 मिनट के लिए। यहाँ पर मैंने जो आधे घंटे पहले इसबगोल की भूसी हाफ़ टी स्पून मैंने भिगो के रखी थी, तो ये इस तरीके से हो गई है। ये जो इसबगोल की भूसी है ये हमारे जो चिकन का सूप है उसको बहुत अच्छे से गाढ़ा कर देगा। और ये एक न्यू टिप है, आप एक मरतबा ये डाल के लाजमी बनाइएगा, तो फिर आप देखिएगा आपका जो सूप है वो कितना ज़बरदस्त बनेगा, गाढ़ा गाढ़ा सा। तो अब मैं क्या करूँगी, इसमें मैंने थोड़ा सा पानी तो पहले से ऐड किया हुआ था, क्योंकि मैंने भिगो के रखा था। अब मैं इसमें तकरीबन इतना ही पानी और ऐड करूँगी, और इसको मैं ग्राइंडर जार में डालकर और इसको मैं ग्राइंड कर लूँगी। तो ये तो मैं ग्राइंड कर लूँगी, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। और यहाँ पर मैंने जो कॉर्नफ्लावर लिया है तो इसमें मैं पानी ऐड कर दूँगी। तो इसमें मैं इतना थोड़ा सा पानी डालूँगी, बहुत ज़्यादा नहीं। और इसको अच्छी तरीके से जो है मैं इसका एक बैटर सा बना लूँगी, ताकि जब हमारा गोश्त गल जाए और यखनी हमारी तैयार हो जाए तो ये सारी चीज़ें मैंने रेडी करके पहले से रख देनी है। तो आप भी इसी तरीके से कीजिएगा। इस तरह क्या होगा कि आपका जो काम होगा वो बहुत ईज़िली सा आसान हो जाएगा, और यानी कि ज़्यादा आपको फिक्र नहीं होगी कि अब मुझे क्या करना है, अब क्या डालना है। पहले से ये चीज़ें जो रेडी करके रख दें। तो ये भी हमारा बन गया है, इसको भी साइड पे रखते हैं। अंडा जो है ये इसको भी मैं फेंट देती हूँ। तो ये अंडा मैंने इसमें डाल दिया है, और इसको भी मैं कांटे की मदद से अच्छे से फेंट लेती हूँ। अंडा भी मैंने फेंट लिया है। अब ये तीनों चीज़ें तो हमारी हो जाएंगी रेडी। यहाँ पर एक प्याली में मैं क्या करूँगी, जो मैंने ग्रीन चिली कट की थी वो मैं इस तरीके से डाल दूँगी, और साथ ही इसमें मैं ऐड कर दूँगी 1 टेबल स्पून सिरका यानी विनेगर। और इसमें मैं ये हरी मिर्च जो इस तरीके से डिप करके रख दूँगी। तो इससे क्या होगा कि जो हरी मिर्च है ये अच्छे से नरम भी हो जाएगी, और फिर बाद में जब हमारा सूप बन जाएगा
तो ये अच्छे से ये रेडी पड़ा हुआ होगा, तो ये हम फिर इसमें बाद में यूज़ करेंगे। तो ये तकरीबन 8 मिनट हो चुके हैं और गोश्त जो है वो हमारा अच्छे से पक चुका है और यखनी हमारी बन चुकी है। तो अब मैं क्या करूँगी कि गोश्त के जो पीसेस है वो मैं निकाल दूँगी। और इस यखनी में मैं अब ऐड कर दूँगी शिमला मिर्च के जो मैंने क्यूब छोटे छोटे से काटे थे वो, और गाजर के क्यूब। इस पॉइंट पे आप जो है अगर आपके पास बंद गोभी है तो उसके भी बारीक बारीक स्लाइस कर करके वो भी डाल सकते हैं। और यहाँ पर मैंने जो इसबगोल की भूसी जो ग्राइंडर में मैंने ग्राइंड की थी तो वो भी मैं इसमें ऐड कर दूँगी। इसको अच्छे से मिक्स करके और इसको तकरीबन 3 मिनट के लिए मैं कवर कर दूँगी ताकि ये भी अच्छे से पक जाए। तो जब तक हमारे 4 मिनट के लिए यखनी और अच्छे से बनती है तो मैं क्या करूँगी इन पीसीस को कांटे की मदद से इस तरीके से अलग कर दूँगी, क्योंकि जैसे ही हमारी जो गोश्त है वो पक जाए तो फ़ौरन ही गरम गरम गोश्त जो है उसके पीसीस अलग कर देने चाहिए, क्योंकि अगर हम इसको ठंडा करके और बाद में हटाएंगे तो वो सही से ना वो सख्त हो जाएंगे और सही से अलग नहीं होंगे। तो इसको मैं इस तरीके से कांटे से हटा के इसके रेशे बना देती हूँ और इसको श्रेड कर देती हूँ। तो ये मैंने चिकन के इस तरीके से रेशे कर दिए हैं। तो ये तकरीबन 4 मिनट हो चुके हैं और ये हमारे जो गाजर और शिमला मिर्च थे वो भी इसमें अच्छे से पक चुके हैं। अब मैं क्या करूँगी जो मैंने चिकन के रेशे बनाए थे वो मैं इसमें ऐड कर दूँगी। और साथ ही मैं इसमें डालूँगी कॉर्नफ्लावर। कॉर्नफ्लावर को मैं पहले चम्मच से अच्छे से दोबारा मिक्स करूँगी और मिक्स करने के बाद जो है इसमें ऐड कर दूँगी। तो अब मैंने क्या करना है कि फ्लेम जो हमारा है वो मीडियम पे ही है शुरू से लेके अब तक। तो अब मैं ये कॉर्नफ्लावर थोड़ा थोड़ा सा इसमें यूँ डालती रहूँगी और साथ में मैं चम्मच चलाती रहूँगी। सूप जो हमारा है तो उसको जो मैंने इसबगोल की भूसी डाली थी तो उससे वो बहुत अच्छे से गाढ़ा हो चुका है। और साथ में जब हम ये कॉर्नफ्लावर ऐड कर रहे हैं तो आप फिर देखिएगा ये कितना ज़बरदस्त किस्म का हमारा गाढ़ा गाढ़ा सूप बनेगा। इसको 2 मिनट के लिए मैं इसी तरीके से मीडियम फ्लेम पे चम्मच चलाते हुए पकने के लिए मैं चम्मच चलाती रहूँगी और ये पकता रहेगा जब तक कि हमारा अच्छे से कॉर्नफ्लावर जो है वो इसमें पक ना जाए और ये थोड़ा सा और गाढ़ा ना हो। तो ये तकरीबन देखिए 3 मिनट के लिए मैंने और पकाया है कॉर्नफ्लावर के साथ। तो अब मैं इसमें ऐड करूँगी 1 टेबल स्पून में इसमें सिरका यानी विनेगर, इसमें 1.5 टेबल स्पून में इसमें सिरका ऐड करूँगी विनेगर, और 1 टेबल स्पून में इसमें ऐड करूँगी सोया सॉस। तो इससे जो है सोया सॉस और विनेगर से इसका जो टेस्ट है ना वो बहुत ही ज़बरदस्त सा हो जाएगा। इसको मैं मिक्स करती हूँ और साथ ही मैं इसमें डालूँगी ब्लैक पेपर। ब्लैक पेपर एंड में ही डालना है, क्योंकि ब्लैक पेपर अगर आप शुरू में डालेंगे तो क्या होगा कि जो हमारा सूप है ना वो ब्लैक कलर का हो जाएगा, यानी कि इसका कलर जो है ना वो ब्लैक की तरफ चला जाएगा। तो इसलिए अब इस पॉइंट पे इसमें ऐड करना है हमने ब्लैक पेपर। तो मैं अच्छे से मिक्स करूँगी। तो 2 मिनट के लिए मैंने इसको फिर भी इसी तरीके से पकाना है, और जैसे ही 2 मिनट हो जाते हैं तो फिर जो मैंने अंडा फेंट के रखा था तो हम वो ऐड करेंगे। सबसे आखिरी जो स्टेप हमारा है वो अंडे ही का है। तो 2 मिनट इसके होने वाले हैं। 2 मिनट हो चुके हैं। तो अब मैं क्या करूँगी जो मैंने अंडा फेंट के रखा था वो मैं थोड़ा थोड़ा सा डालती रहूँगी, और इसको चम्मच को जो है वो रोकना नहीं है, वो उसको हिलाते रहना है। तो इससे क्या होगा कि इसके अंडे की भी ना बारीक बारीक इसमें रेशे बन जाएंगे। अब अंडा मैंने डाल दिया है तो 2 मिनट के लिए अंडे को भी इसमें पकने देना है, क्योंकि अगर
फ़ौरन से हम फ्लेम ऑफ कर देते हैं, तो फिर अंडे के जो कच्चापन होता है ना उसका टेस्ट आता है, और जैसे कच्चे अंडे का टेस्ट आता है, तो वो सूप सही नहीं होता। तो 2 मिनट के लिए मैं इसको और इसी तरीके से चम्मच चलाते हुए पकाऊंगी और फिर मैं इसे डिश आउट करती हूँ। तो ये हमारा ज़बरदस्त किस्म का हेल्दी चिकन सूप जो है वो बिल्कुल रेडी हो चुका है। तो मैं फ्लेम ऑफ कर देती हूँ, इसे डिश आउट करती हूँ। तो ये हमारा हेल्दी चिकन सूप जो है वो तैयार हो चुका है। अब मैं क्या करूँगी, जो मैंने सिरके में ग्रीन चिली जो है वो मैंने डिप करके रखी थी, वो बिल्कुल सेंटर में हम इसके ऐड कर देंगे। और ये हमारा ज़बरदस्त किस्म का जो है हेल्दी चिकन सूप जो है वो सर्दियों का हॉट तैयार हो चुका है। तो इसी तरीके से आप भी बनाइए, एंजॉय कीजिए। अगर आपको हमारी ये सूप की रेसिपी पसंद आती है तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें। हमारे चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन के बटन को लाजमी प्रेस कीजिए। लाल रंग का जो बटन है उसको लाजमी प्रेस कीजिए। इससे हमारी हर नई आने वाली जो वीडियो है वो आप तक पहुंच सकेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।